कुलदेवी का मूल स्वरूप जानने हेतु प्रयोग। कुलदेवी, कुलदेव, कुल परंपरा के मूल स्वरूप का ज्ञान लुप्त हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त करना लौकिक विधा से असंभव है। भगवती के अनुग्रह से ही दिव्य विधा से उस ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति संभव है। भगवती का अनुग्रह भी शास्त्रीय कर्म और उपासना से ही प्राप्त होता है, कोरी भावुकता से अथवा मनःकल्पित विधा से नहीं। कई मित्रों ने इस पटल पर कुलदेवतादि विषयक जिज्ञासा की, अतः हमारे गुरुजी ने हमें श्री दुर्गा सप्तशती के सिद्ध प्रयोगों में से एक उत्तम और सरल शास्त्रीय उपाय बताया है, जिसके श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान से कुलदेवी आदि के मूल स्वरूप के विषय में दिव्य विधा से स्वप्न में निश्चित ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अवधि 11 दिन। उत्तम काल माघ में गुप्त नवरात्र है, अतः इस माघ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके 11 दिनों तक प्रयोग करने पर सामान्य दिनों से अधिक फल मिलेगा। स्थान घर में पवित्र कक्ष में जप करें। यदि सुलभ हो तो मंदिर में, गौशाला में या नदी तट पर सामान्य से अधिक फल प्राप्त होगा। वस्त्र श्वेत या पीली धोती और उत्तरीय। तिलक लाल बिंदु। जपमाला रुद्राक्ष, रक्तचंदन अथवा करमाला। आसन कुश का अथवा लाल या पीले सूती वस्त्र या ऊन का बना हुआ। विधि: वस्त्र पहनकर हाथ पैर धोकर कुल्ले करके जपस्थान में आसन पर बैठ जाए। शिखा हो तो बांधकर हाथ धोए। हाथ में जल लेकर नारायण जपते हुए पवित्रीकरण हेतु स्वयं पर जल छिड़कें। आचमन की भावना से 3 बार दाएं कान का दाएं अंगूठे से स्पर्श करें। भौहों के मध्य लाल बिंदु वाला तिलक लगाएं। भगवान सर्वश्री गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य, माता पिता, गुरु जी का स्मरण करके मानसिक प्रणाम करें। भगवती दुर्गा का स्मरण करके अपने हृदय का भाव निवेदित करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प: श्री विष्णु विष्णु विष्णु, मैं अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम शर्मा बटा वर्मा बटा गुप्त बटा दास अपने कुलदेवी कुलदेव कुल परंपरा के मूल स्वरूप के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए और श्री दुर्गा देवी से उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए श्री दुर्गा देवी की प्रसन्नता हेतु उनका पंचोपचार पूजन करके दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं इत्यादि मंत्र का 3 माला जप करूंगा। पंचोपचार पूजन। चित्र का पूजन उचित है। जिनके पास दुर्गा जी का उचित चित्र नहीं है, वे इस लेख में संलग्न चित्र का उपयोग कर सकते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इन पंचोपचारों को इन मंत्रों से अर्पित करें। दुर्गाय नमः। गंधं समर्पयामि। दुर्गाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। दुर्गाय नमः। धूपमा घ्रापयामि। दुर्गाय नमः। दीपं दर्शयामि। दुर्गाय नमः। नैवेद्य निवेदयामि। लाल चंदन या कुमकुम अर्पित करें। गुड़हल, कनेर आदि में से कोई लाल पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य का पात्र सामने रखकर जल का घेरा बनाएं। उसके बाद धूप सुंघाकर हाथ धो लें और दीप दिखाकर पुनः हाथ धोकर फिर नैवेद्य निवेदित करें। नैवेद्य में नारियल अथवा संतरे, नींबू आदि खट्टे फल उत्तम रहेंगे। दुर्गा जी के लिए तुलसी पत्र का प्रयोग न करें। यदि चाहें तो बिल्वपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ धो लें और आचमन की भावना से दाएं अंगूठे से दाएं कान का 3 बार स्पर्श करें। माला को प्रणाम करके गौमुखी में रखकर जप प्रारंभ करें। मंत्र: दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके, मम सिद्धिं सिद्धि वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय। हिंदी: सभी कामनाओं और अर्थों को साधने वाली भगवती दुर्गा देवी, आपको नमस्कार है। मेरी सिद्धि अथवा असिद्धि सब कुछ मुझे स्वप्न में बताने की कृपा करें। जप संख्या: 3 माला प्रतिदिन 108 3। जप के बाद आसन पर बैठे बैठे ही दुर्गा जी को प्रणाम करें। ज्ञात अज्ञात त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। हाथ में जल लेकर नीचे गिराकर भगवती को अपना जप और कर्म समर्पित करें।
मैं इस मंत्र जप और साधना कर्म को श्री दुर्गा देवी को समर्पित करता हूँ। आसन पर बैठे बैठे ही आसन के नीचे कुछ बूंद जल डालकर उसे अंगुली में लेकर ललाट पर तिलक करें। अब आसन से उठ सकते हैं। अंतिम दिवस विशेष। अंतिम दिवस के मुख्य जप के बाद और जप समर्पण से पहले भगवती से प्रार्थना करते हुए समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला यह मंत्र केवल 112 बार जपें, जिससे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद वशिष्यते। जब भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं का सारा काम कर दिया, तब देवताओं ने भगवती से यह वाक्य कहा था, जिसका अर्थ है कि हे भगवती, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी शेष नहीं बचा। इस मंत्र से उपासना द्वारा साधक उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जहां कुछ भी पाना शेष नहीं बचता। अंतिम दिन इस मंत्र के 112 जप करने के बाद ही जप समर्पित करें और आसन के नीचे जल गिराकर तिलक करके आसन से उठें। 108 जप माला से करके 4 जप अतिरिक्त जपने पर 112 संख्या हो जाएगी। सावधानियां। प्रयोग काल के दिनों में अंदर और बाहर की शुचिता, ब्रह्मचर्य और आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान दें। प्याज, लहसुन, गाजर, चाय, कॉफी, बाजार के नमकीन, मिठाई, फास्ट फूड आदि आज से ही त्याग दें। घर का सात्विक, सुपाच्य, प्रिय लगने वाला भोजन करें। इस अनुष्ठान को गोपनीय रखें। स्वप्न में कोई संकेत मिले तो केवल मुझसे, आचार्य श्री मार्तंड भैरव से ही मैसेंजर के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क करके साझा करें। अपने अनुभवों का प्रचार प्रसार करने की भूल न करें। प्रयोग के 2-3 दिन पहले से ही माला पर शुद्धता से मंत्र जप का अभ्यास कर लें और मंत्र के भाव को हृदय में उतार लें। मंत्र और देवता में भेद नहीं होता है। मंत्र स्वयं भगवती ही हैं, अन्य नहीं। आथ केवल नियम पूरा करने के लिए उपेक्षा के भाव से अथवा परीक्षा के भाव से जप न करें। श्रद्धा अत्यावश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जितनी संख्या में जप कहा है उतनी ही संख्या में जपें। आलस्यवश कम जपने में तो दोष है ही, परंतु अतिशय उत्साह में अधिक जपने में भी दोष है। मंत्र और औषधि में अपनी बुद्धि लगाना ठीक नहीं। प्रयोग के मध्य अन्य से बात करना, आसन से उठ जाना, ये सब उचित नहीं। जिस भाव से जो मांगेंगे वही मिलेगा। आथ स्वयं को अतिशय अज्ञानी, मूर्ख, असमर्थ मानकर पूर्णतः भगवती के आश्रित होकर ही यह प्रयोग करें। मुझे अमुक ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा भाव नहीं। मुझ में अपने अनुकूल वस्तु मांगने की भी बुद्धि नहीं है। भगवती मुझे अपने अनुग्रह से जो दें वही उत्तम रहेगा, यह भाव रखें। कई बार मनुष्य सोचता है कि केवल अमुक बात देवता से ज्ञात हो जाए फिर तो मैं स्वयं सब कुछ कर लूंगा, अथवा थोड़ा ज्ञान होने पर व्यक्ति कुछ भी अनुमान करके कुछ भी मानने लगता है। ये सब ठीक नहीं। अनेक बार पढ़ने पर भी मनुष्य संशय, विपर्य, अज्ञान से ग्रस्त हो जाता है, भूल जाता है, कुछ का कुछ मान लेता है। आथ जितना प्रमाण से एकदम स्पष्टतः ज्ञात हो उसे ही मानना चाहिए और सब कुछ एकदम स्पष्टतः ही ज्ञात हो, यह भाव रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए किसी को स्वप्न में ज्ञात हो कि उसकी कुलदेवी भगवती काली हैं, तब इतने मात्र से उसे यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वह वामाचारी परंपरा से है। भगवती काली तो दक्षिणाचार से भी पूजित होती हैं। आथ उक्त अनुमान ठीक नहीं। जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए कि तुम्हारी कुलदेवी अमुक हैं, कुलदेव अमुक हैं, उनका स्वरूप अमुक प्रकार का है, तुम्हारा कुल मूलतः अमुक संप्रदाय, अमुक आचार और अमुक आगम वाला है, तब तक अपने मन से कुछ नहीं मानना है और सब कुछ प्रामाणिक रूप से जानने का प्रयास करना है। सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं।